हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले वो लोग जिनका एग्जिस्टिंग बिजनेस है और दूसरे जिन्होंने नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर करने वाले हैं, तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं इसको। इसमें मैं बताऊंगा आपको थ्रेशोल्ड लिमिट कि आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट कब आने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लायर की। सप्लायर दो टाइप के होते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। तो अगर आप गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं और दूसरे अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे सबसे पहले गुड्स की सप्लाई की। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं और अगर आप नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट। स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में कुछ 11 स्टेट्स आते हैं, उनको छोड़ के बाकी सब नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अगर आप सप्लायर ऑफ गुड है और आप नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में अपना बिजनेस दे रहे हैं, तो उस केस में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख को एक्सीड करता है तो आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। बट इन केस आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में फॉल करते हैं, तो अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख को एक्सीड करता है तो उस केस में आपके ऊपर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लायर ऑफ सर्विसेज की। इसको भी हम सेम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक वो सप्लायर ऑफ सर्विस जो कि नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में अपनी सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं और दूसरे जो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में अपनी सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं। तो जो सप्लायर ऑफ सर्विसेज नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में है, उनका टर्नओवर अगर 20 लाख एक्सीड करता है, विच इज एग्रीगेट टर्नओवर, आपका एग्रीगेट टर्नओवर अगर 20 लाख एक्सीड करता है तो आपके ऊपर जीएसटी की रिक्वायरमेंट आ जाएगी। यू विल हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी। बट अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विस हैं और स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में बिजनेस दे रहे हैं, मतलब सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं जो कि आप स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में बिजनेस करते हैं, तो उस केस में अगर आपका टर्नओवर 10 लाख से एक्सीड करता है तो आपके ऊपर जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन है वो मैंडेटरी हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं वो स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं कौन कौन से। तो टोटल 11 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, 11 स्टेट्स हैं जो कि स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहला हमारा आता है अरुणाचल, फिर आता है आसाम, फिर आता है आपका जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ये 11 नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। इनको छोड़ के जो बाकी स्टेट्स हैं वो हमारे नॉर्मल कैटेगरीज में आते हैं। अब इसमें एक चीज और बताने की है कि जो हमारे ये स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं, इनके पास ऑप्शन होता है कि वो नॉर्मल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के लिए जो थ्रेशोल्ड दिया गया है उसको ऑप्ट कर सके। तो जम्मू एंड कश्मीर ने जो 40 लाख वाला सप्लायर ऑफ गुड्स के केस में जो 40 लाख वाला थ्रेशोल्ड है उसको चूज किया हुआ है। तो अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं ना, गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, तो आपके ऊपर 40 लाख का थ्रेशोल्ड अप्लाई होगा। अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से ऊपर जाएगा तभी आपके ऊपर मैंडेटरी होगा टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड इन जीएसटी, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है। और एक चीज और है, ऐड कर देते हैं, ये तो हो गया थ्रेशोल्ड लिमिट की रिक्वायरमेंट। बट इन केस अगर आपको वॉलंटरली जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, आप जाके जीएसटी में रजिस्टर करवा सकते हैं और जीएसटी बिलिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।